इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रैट रेस में आपका स्वागत है, जहां डेडलाइंस का दबाव, टारगेट्स की हाइट और स्ट्रेस का लेवल आसमान छू रहा है। आज हम बात करेंगे द मॉडर्न डे स्लेवरी, द हार्श ट्रूथ ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लाइफ। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट को पढ़ा जिसमें मेंशन था कि इंडियन एम्प्लॉयज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं। एक इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज वीक में लगभग 52 घंटे काम करता है, जो कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है। सबसे कम यूनाइटेड किंगडम का एक एम्प्लॉय करता है जो ऑन एन एवरेज वीक में लगभग सिर्फ 41 घंटे ही काम करते हैं। इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको जाकर चेक कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन एम्प्लॉय अगर हफ्ते के ज्यादा घंटे काम कर रहा है तो उसको ज्यादा सैलरी मिल रही हो, बल्कि मिंट की एक रिपोर्ट हमको बताती है कि इसका उल्टा ही है। ये रिपोर्ट हमको बताती है कि ऑन एन एवरेज इंडियन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की मंथली सैलरी लगभग 46,000 रुपए है। वहीं इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड के एम्प्लॉय, जिनकी मंथली सैलरी लगभग 5 लाख रुपया है। और वहीं पे अमेरिकन एम्प्लॉय की सैलरी लगभग 3.5 लाख। इस आर्टिकल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसी लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम भी है, जिनकी ऑन एन एवरेज मंथली सैलरी है 2,40,000 रुपए। अब इसके बाद कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका जैसी डेवलप्ड नेशंस में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां के एम्प्लॉयज की सैलरी यहां से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एमएनसी कंपनी जो प्रोडक्ट अमेरिका में बेच रही है, वो सेम प्रोडक्ट इंडिया में थोड़ा चीप बिकना चाहिए। इसको अगर एग्जाम्पल से हम समझे तो अगर एप्पल का कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहा है तो उसको एप्पल कंपनी लगभग 10 टाइम्स लेस पे करेगी कंपैरेटिवली एक ऐसे एम्प्लॉय से जो अमेरिका में एप्पल के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से ज्यादा है। तो अगर ऐसा ही है तो एप्पल जो प्रोडक्ट बनाता है वो इंडिया में थोड़े चीप बिकने चाहिए, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा ही है। अगर आप प्राइस चार्ट की तरफ देखेंगे तो आज के टाइम में अगर आप एप्पल का आईफोन 16 128GB वेरिएंट इंडिया में खरीदने जाते हैं तो वो लगभग आपको 80,000 रुपए का पड़ेगा। लेकिन वही सेम फोन सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप अमेरिका में खरीदते हैं तो वो सेम फोन आपको लगभग 67,000 रुपीज का मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएनसीज ही हमारे साथ ऐसा बिहेव करती, हमारे इंडियन सीईओस का भी बिहेवियर हमारे साथ ऐसा ही है। कुछ टाइम पहले अपने इंटरव्यू में मिस्टर नारायण मूर्ति ने बोला था, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर भी है, कि इंडियन यूथ को लगभग वीक का 70 घंटे काम करना चाहिए। और उनकी कंपनीज में 5 डेज इन अ वर्क कल्चर फॉलो होता है, यानी कि वो चाहते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज उनके लिए लगभग दिन का 14 घंटे काम करें। चलिए उनकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी 2024 में इन्फोसिस में अगर कोई फ्रेशर हायर होता है तो एनुअली उनको 3.5 एलपीए पे हायर किया जाता है। और दूसरी तरफ आप इन्फोसिस जैसी कंपनीज के सीईओस की सैलरी देखेंगे तो रिपोर्ट हमको बताती है कि सीईओस की सैलरी लगभग 1500% से बढ़ी है पिछले 10 सालों में। तो नारायण मूर्ति सर का लगभग 70 घंटे काम करना तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक ऐसा फ्रेशर एम्प्लॉय जिसको इन्फोसिस में 3.5 लाख पर एनम पे हायर किया है और वर्क प्रेशर इतना की जान निकाल दे, और दूसरी तरफ अगर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले ले ऑफ इसी को किया जाएगा, क्या उसका 70 घंटे हफ्ते में काम करना जस्टिफाइड है या नहीं? आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर आते हैं हमारे ओला के सीईओ मिस्टर भावेश अग्रवाल। हाँ, मेरा वर्क है 9 से 5 कट टू कट। घर जाता हूँ तो मैं कट टू कट घर पे हूँ। आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग, आई थिंक दैट्स एन आउटकम ऑफ अगेन अ वेस्टर्न थॉट प्रोसेस ऑफ अ पोस्ट इंडस्ट्रियल ऑफ द इंडस्ट्रियल एरा। भावेश अग्रवाल जी का कहना है कि इंडिया में वीकेंड ऑफ यानी कि सैटरडे संडे छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वेस्टर्न कल्चर। हमारे यहाँ इंडिया में लूनर कैलेंडर फॉलो किया जाता था और हमको सिर्फ महीने की 1 या 2 छुट्टी ही मिलनी चाहिए। लेकिन सर अगर ऐसा है तो आपकी ओला के प्रोडक्ट भी तो वेस्टर्न इंस्पायर्ड ही हैं। भावेश अग्रवाल जी का कहना है कि वो दिन के 20 घंटे काम करते हैं, लेकिन क्या अगर वो अपनी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे होते और सिर्फ 20 से 30,000 रुपए महीना अर्न कर रहे होते तो भी क्या वो 20 घंटे काम करने के लिए मान जाते? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ऐसी काफी स्टडीज हमको बताती है कि अगर किसी एम्प्लॉय की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस ना हो तो वो अपने मेंटल और फिजिकल दोनों एस्पेक्ट्स को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करता है। और अगर यही पर्सनल लाइफ के 2 एस्पेक्ट्स हैम्पर हो गए तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा उसकी वर्क कैपेसिटी को। तो अगर आप फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस को इग्नोर करते हैं और सिर्फ काम पर ही ध्यान देते हैं और इसके चलते अगर आपको कल को कुछ हो जाता है तो आपकी कंपनी तो आपका रिप्लेसमेंट शायद 1 से 2 हफ्ते में ढूंढ लेंगी, लेकिन आपके क्लोज वन शायद कभी ना ढूंढ पाए। इसलिए जितना आपको काम मिलता है उसको बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली कीजिए, अपना काम बिल्कुल टाइम पे फिनिश कीजिए और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचे उसको स्पेंड कीजिए अपने क्लोज वंस के साथ, अपनी हॉबीज के लिए। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा।